जैसे कि नमाज में खड़ा होने के वक्त या नमाज में रहते हैं तो बहुत सारे जहन में जो है बात ख्यालात आते हैं, जो कि बिजनेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, गांव घर में चलते हैं, जो कि बाज़ार में जाते हैं मार्केटिंग करने में, वहाँ के बातें, बहुत सारा टेंशन जो होते हैं नमाज के दौरान दिमाग में आते हैं। तो जो कि इसमें से निकलना है, इसको नज़रअंदाज कैसे करें? जी, मतलब नमाज में बहुत तरह का सोच आता है, उसको कैसे कंट्रोल करें, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, फ्री करें और जो नमाज में ध्यान रहे। जी कंटिन्यू। तो मैं इसमें आपको मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हदीस कुदसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए खुद को फ्री कर ले, मेरी इबादत के लिए खुद को फ्री कर ले, मैं तेरी दिल को मालदारी और तेरी दोनों हाथों को रोजी से भर दूंगा। ए इब्ने आदम, मुझसे दूर मत होना वरना तेरे दिल को फकीरी से भर दूंगा और तेरे दोनों हाथों को काम से भर दूंगा। तो इससे पता चलता है कि नमाज में हमको फ्री होके ही जाना चाहिए। इसके बाद जो इसका ये आएगा आपका कि इस हकीकत को याद रखना होगा कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। हदीस में तो ये आया है कि अल्लाह को जैसे कि आप देख रहे हैं नमाज में, लेकिन उतना भी ना हो तो कम से कम इतना तो आपको दिमाग में लाना है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। ये हदीस है सही बुखारी की कि एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। बस अगर उसको देख नहीं सकते तो ये सोचो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये बुखारी के अल्फाज है। इसके बाद भी आखिरी नमाज की तरह नमाज को अदा करना है। जैसे कि नमाज, जैसे ही जब भी हम नमाज पढ़ रहे हैं, इस नमाज को हम आखिरी नमाज मतलब करना है, ध्यान में रखना है। सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, बेशक ये मुश्किल और सिवाय उन लोगों के लिए जो खुशू और खुजू वाले हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसकी तरफ पलटने वाले हैं। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा आयत नंबर 45 और 46 की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो आखिरी नमाज की तरह नमाज पढ़ो। ये आपका इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है। और इसके बाद आपको मौत के बारे में सोचना है। हदीस में आया कि मौत को अपनी नमाज में याद रखो, इसलिए कि इंसान जब मौत को अपनी नमाज में याद रखता है तो इसे उसकी नमाज का हुस्न बढ़ जाता है। और नमाज उस इंसान की नमाज की तरह पढ़ो जिसको ये गुमान भी ना हो कि वो इसके सिवा किसी दूसरी नमाज को पढ़ेगा। मतलब आखिरी नमाज के बारे में ये हो रहा है। और मौत को याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ हदीस के साबित होने के बाद भी मैं अपना पर्सनल मेरा जो टिप्स है मैं देता हूँ, जो नमाज में जो कुरान हदीस के अकॉर्डिंग विध भी है, मतलब हदीस कुरान के खिलाफ नहीं है। तो ये है मेरा टिप्स कि नमाज जब आप खड़े होते हैं तो इतनी सारी तो आपको देखना है कि नमाज आखिरी नमाज की तरह पढ़ना है और मौत को भी याद करना है और फ्री होकर नमाज पढ़ना है और कम से कम ये करना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये चार चीज़ के बावजूद आपको ये टिप्स में है कि आप अरबी नहीं जानते, आप उर्दू भाषी, हम लोग उर्दू बांग्ला भाषी हैं। तो जब हम अरबी पढ़ रहे होते हैं तो उसका मीनिंग को कम से कम आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग आने से क्या होगा कि हम जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो इस लाइन का मीनिंग के साथ आपको जहन में लाना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। और मीनिंग ही नहीं, मीनिंग को एहसास करना है दिल में कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। दुनिया में हर चीज़ का जो है मालिक अल्लाह ताला है, उसको दिल में लाना है, एहसास लाना है। तभी जो है आपको नमाज में तसव्वुर पैदा होगा। उस एहसास के साथ आप जब नमाज पढ़ेंगे,
इतनी सारी काम जब करेंगे इंशाअल्लाह आपका जो नमाज है बेहतरीन और खूबसूरत होगा, इसमें कोई जो है शक व शुबा नहीं है। और उसके बावजूद अगर कुछ चीज़ आ जाता है तो अल्लाह ताला किसी को जो है अपने हिम्मत से ज़्यादा, ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। सूरह बकरा की जो लास्ट आयत है 286, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को भी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। उसके बाद भी आ जाता है। अल्लाह के नबी के साथ भी हुआ है, कुछ सोना रखा हुआ था, नमाज में याद आया, फिर फ़ौरन नमाज पढ़ने के बाद ही अल्लाह के नबी गए कि सदका का जो है उसको सोना को निकाल देना चाहिए। ये हदीस की बात है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि नमाज में कुछ काम करना है। कुछ काम क्या करना है? मौत को याद करना है, आखिरी नमाज की तरह नमाज पढ़ना है, अल्लाह ताला को ऐसे है कि मुझे देख रहा है या मैं देख रहा हूँ, मौत को याद रखना है, अरबी का मीनिंग के साथ एहसास भी लाना है, और स्टेप्स जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी गौर फिक्र होना चाहिए। तो आपका जहन कहाँ जाएगा? क्या कर रहे हैं आप? नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो जो है इंशाअल्लाह आपकी नमाज खूबसूरत होगी। अस्सलामु अलैकुम।